हाय एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 हो रहे हैं, तो बच्चों को 7 बजे स्कूल जाना है, तो उनके लिए नाश्ता बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रात को पूरी रात बारिश हो रही थी, तो मैं सब्ज़ी लेने के लिए बाहर नहीं जा पाई। तो अभी देखते हैं कि नाश्ते में बच्चों को क्या देंगे। ब्रेकफास्ट के लिए बनाना है और लंच के लिए भी टिफ़िन बनाना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि इससे पहले लेट हो जाए। तो देखती हूँ कि अब क्या बना सकती हूँ। रात में दाल बनाई थी, उसी से अब कुछ बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो दाल रख ली है, रात में मैंने साबुत मसूर और चना दाल बनाई थी और एक प्याज भी निकाल लिया है। तो ये मैंने रात में दही लगाया था, तो दही को फ्रिज में रख देते हैं। सुबह सुबह ही दही को फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो ये खट्टा हो जाता है और बाद में खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और उसी के साथ ही जो मुझे पराठा बनाने के लिए सामान लगेगा वो मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोया पनीर निकाला है, टमाटर और हरी मिर्च निकाली है। तो फ्रेंड्स, सोया पनीर जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो मैं ज़्यादातर सोया पनीर का ही यूज़ करती हूँ। पराठे बनाने के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर मुझे पनीर रोल या फिर कुछ और बनाना होता है तो भी मैं सोया पनीर ही यूज़ करती हूँ। तो जो दूसरा पनीर होता है वो मैं ज़्यादातर सब्ज़ी बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन निकाल लिया है। टमाटर को अच्छे से वॉश कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें 2 हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो ज़्यादा तीखा नहीं खाती है, तो इसलिए मिर्ची कम डालेंगे, क्योंकि हमने दाल में भी मिर्ची डाली हुई है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन निकाल लिया है, क्योंकि टमाटर की चटनी में हम लहसुन भी ज़रूर से डालेंगे। तो सबसे पहले हम लहसुन का छिलका उतार लेंगे। अब मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, ताकि जो हमारे टमाटर हैं उनको हम अच्छे से पका लें ऑयल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टमाटर डाल देंगे 2 पीसेस में कट करके। तो टमाटर को भी अच्छे से पकाना है और उसी के साथ ही मैंने लहसुन और 2 हरी मिर्च डाली है। तो अगर आपके पास यहाँ पर लाल सूखी मिर्च हो तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप वही डालिएगा। मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। तो टमाटर को अच्छे से पलट के दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे। तो लहसुन और हरी मिर्ची जल्दी हो गए थे, तो मैंने इनको पहले ही निकाल लिया ताकि ये थोड़ा जल ना जाए ना, इसीलिए। तो टमाटर का छिलका उतार लेंगे। अभी अच्छे से नहीं उतर रहा है, क्योंकि टमाटर अभी थोड़े कच्चे हैं, अच्छे से पके नहीं हैं। तो थोड़ा मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद टमाटर का छिलका उतार लेंगे। तो टमाटर का छिलका उतारेंगे ना तो चटनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो टमाटर का छिलका उतार कर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो प्लेट में निकाल लिया है मैंने यहाँ पर टमाटर को, ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो इनको एक साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए और दूसरी साइड अपना आटा लगा लेते हैं पराठे बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो तो बनाई थी, मगर वो मेरे से डिलीट हो गई, सेव करना भूल गई। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आटे में मैंने साबुत धनिया को थोड़ा सा रोस्ट किया और क्रश करके उसको डाल दिया है। उसके साथ ही आपको इसमें आमचूर पाउडर ज़रूर डालना है, अजवाइन डालना है। नमक मैंने उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, क्योंकि दाल में भी हमने नमक डाला है ना, तो उसी हिसाब से डालेंगे, क्योंकि नहीं तो नमक ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो थोड़ी सी अजवाइन डाली है और एक प्याज डाला है और सोया पनीर को कद्दूकस करके उसको डाला है। तो अब मैंने थोड़ी थोड़ी यहाँ पर दाल डाली है और आटा लगा लिया है पराठे के लिए। तो फटाफट से पराठे बना लेते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले सूखा आटा लेंगे और जैसे नॉर्मली हम पराठे बनाते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो सबसे पहले तो पराठा बनाकर छोटी बेटी को देना पड़ेगा, क्योंकि वो पराठा खाकर स्कूल जाती है। जो बड़ी बेटी है वो कुछ नहीं खाती है, उसको मैं बहुत बार बोलती हूँ कि कुछ खाकर स्कूल जाया कर, मगर वो खाती नहीं है, क्योंकि बोलती है कि मम्मी 10 बजे तो रिसेस हो जाती है, तो क्या ही खाना, वो पानी पी कर ही बस जाती है, क्योंकि सुबह सुबह हम चाय भी नहीं पीते हैं। जब वो छोटी थी तो तब मैं उसे भी सुबह सुबह ऐसे पराठा खिलाकर ही भेजती थी, कभी भी आज तक भूखा नहीं भेजा था। तो फ्रेंड्स, अब वो बड़ी हो गई है, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मम्मी पापा की कम ही सुनते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे पर तेल डाल दिया है तो और पराठे को सेक लेते हैं। तो दूसरा पराठा भी फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल टाइम पे भेजना है, नहीं तो अगर लेट होंगे तो असेंबली होनी शुरू हो जाती है और तब तक बच्चों को बाहर ही खड़े रहना पड़ता है।
तो इसीलिए फटाफट से पराठा बना लेते हैं, क्योंकि छोटी बेटी खाने में टाइम भी बहुत लगाती है, तो सबसे पहले उसी को ही देंगे। तो जहाँ पर पराठे पर मैं सरसों का तेल ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ बनाने के लिए। रिफाइंड हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रिफाइंड का टेस्ट अच्छा भी नहीं लगता और वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। सरसों के तेल को मैं थोड़ा सा पहले पका लेती हूँ, जैसे हम उसमें कभी कभी पकौड़े फ्राई करते हैं तो उसी तेल को मैं पराठे पर लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर वो दही नहीं खाएगी पराठे के साथ, सुबह सुबह क्या करूँ, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो देसी घी उसको पराठे के ऊपर लगा कर दिया है खाने के लिए। तो सारे पराठे भी मैंने यहाँ पर सेक लिए हैं। टिफ़िन पर उनको जो देना है, जो मैं और हस्बैंड खाएंगे, वो मैं बाद में ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से समेट लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी उसके बाल भी बनाने हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, इस तरह से मैं अपनी डेली जो सुबह की रूटीन है पहली बार शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। अगर मुझसे कोई गलती जहाँ कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए उसके बाल बना लेते हैं। तो यहाँ पर उसके वो रिबन डालकर करेले बनाने हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसने अभी तक भी पराठा जो है अपना वो पूरा ख़त्म नहीं किया है, अभी हाफ भी नहीं खाया है। तो रोज़ का इसका ऐसा ही है, क्योंकि जो बहुत धीरे धीरे खाती है। तो मैंने उसके बाल बांधने साथ में ही शुरू कर दिए, तो वो बोली कि मम्मी मैं साथ साथ ही में ही खा लूँगी। तो उसके बाल बांध दिए हैं, तो अब उसको दुपट्टा पहनाएंगे और उसके बाद हम इनका टिफ़िन पैक कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे टमाटर की चटनी भी बनानी है ना, तो टमाटर ठंडे भी हो चुके होंगे, तो टमाटर की चटनी बनानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने उसको दुपट्टा पहना दिया। अभी छोटी है ना, तो ज़्यादातर इसके काम मुझे ही करने पड़ते हैं। जो बड़ी वाली है वो खुद ही रेडी हो जाती है, वो अपने बाल भी खुद ही बांध लेती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से मैश कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें बारीक काट कर प्याज डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। तो वैसे तो फ्रेंड्स मैं इनको डेली सुबह सब्जी देती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब मेरे पास कुछ बनाने के लिए ना हो, तो फिर मुझे ऐसे ही जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो सब्जी भी क्या ही दूँगी फ्रेंड्स, इनको सब्जी दो पूरी की पूरी टिफ़िन में ऐसे ही वापस आएगी। पता नहीं कैसे खाती हैं ये लगा लगा कर। क्या आपके बच्चे भी ऐसे ही खाते हैं? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इनको टिफ़िन में ऐसा क्या दूँ जो अच्छे से जो फिनिश करके आएँ। तो यहाँ पर भी पराठे पर मैंने उसको घी लगा कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है वो चटनी नहीं खाएगी। तो अब मैंने दोनों को टिफ़िन दे दिया है। बड़ी वाली अभी रेडी हो रही है, तो उसका टिफ़िन मैंने डाल दिया है और पानी की बोतल भी साथ में दे दी है। फ्रेंड्स मैं जहाँ पर सुबह हम दही से लस्सी भी बनाते हैं, मगर ये लस्सी भी नहीं लेकर जाती हैं बोतल में। तो मैंने इनको कितनी बार बोला है कि बोतल में लस्सी ले जाया करो, मगर नहीं। तो बड़ी वाली बेटी भी रेडी हो चुकी है, तो छोटी वाली को और बड़ी वाली को मैंने बैग पहनाया और स्कूल के लिए भेज दिया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा बाहर से दिखाऊंगी, क्योंकि छत से दिखता है ना, हम ऊपर छत पर ही रहते हैं। तो मैं रोज़ सुबह उनको ऐसे ही देखती हूँ जाते हुए। तो वो दोनों स्कूल चली गई हैं। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी आज सुबह की भाग दौड़ वाली रूटीन। तो फ्रेंड्स ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।